गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको डबल कॉलम कैश बुक बताया था और आज ट्रिपल कॉलम कैश बुक बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ओके, और जैसे डबल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम होता है और बैंक कॉलम होता है, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक कैश होगा, बैंक तो होगा ही, और उसके साथ साथ एक डिस्काउंट कॉलम होगा। ओके, तो आइए देखते हैं। एक सम है यहाँ पर, प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक इन द बुक्स ऑफ अदिति फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और ये मार्च 2024 का ट्रांजेक्शन्स वगैरह दिया हुआ है। 1 तारीख को देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000 एंड चेक ₹50,000। फिर 5 मार्च को सोल्ड गुड्स टू अमन। फिर 7 को ₹23,000 रिसीव्ड फ्रॉम अमन इन फुल सेटलमेंट। 10 मार्च को सोल्ड गुड्स टू इशिता। 12 को परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। 15 को ₹9,500 पेड टू रोहन इन फुल सेटलमेंट। 18 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम इशिता ₹21,000 इन फुल सेटलमेंट। और 25 को पेड सैलरी ₹2,000। तो ये तो सम हुआ। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ अदिति कैश बुक ट्रिपल कॉलम। ओके, डेट पर्टिकुलर्स हो गया, वाउचर नंबर LF, वाउचर नंबर LF, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, डिस्काउंट का कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर LF, कैश, बैंक और डिस्काउंट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट है, तो आपको पता ही है। तो देखिए 1 तारीख को जैसे दिया हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक, एंड चेक, देख लीजिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000, चेक ₹50,000। तो पहले इसका आप जर्नल एंट्री पास कीजिए। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश का लेजर में लिखिए टू कैपिटल, 1 मार्च 2024 टू कैपिटल अकाउंट। कैश का लेजर में जो कैश का अमाउंट है 20,000। बैंक का लेजर में टू कैपिटल, तो बैंक का लेजर में टू कैपिटल, बैंक का अमाउंट कितना है, चेक 50,000। ओके, और कैपिटल में हम लोग लिखेंगे बाई कैश बाई बैंक, तो कैपिटल का लेजर हम लोग बना नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे तो कैश का लेजर है, बैंक का है और डिस्काउंट का है। ओके, 5 को देखिए सोल्ड गुड्स टू अमन, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, अमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अमन का लेजर में टू सेल्स लिखेंगे और सेल्स का लेजर में बाय अमन लिखेंगे। तो देखिए इसका कोई एंट्री ट्रिपल कॉलम कैश बुक में नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है, ना ही बैंक का है और ना ही डिस्काउंट का है। ओके, 7 को आइए, ₹23,000 रिसीव्ड फ्रॉम अमन इन फुल सेटलमेंट। ओके, आप अमन को सोल्ड किए थे 25,000 रुपया का गुड्स। ओके, अमन से आप 25,000 पाओगे, ठीक है। फुल सेटलमेंट में आप कितना ले रहे हो, 23,000। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहे हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट। तो कैश में हो गया आपका 23,000। ओके, 25,000 आपको मिलना था, आप उनको डिस्काउंट कितना दिए, 2,000, और अमन में आप लिखोगे 25,000। ओके, ये जर्नल एंट्री है। अब इससे आप लेजर पोस्टिंग कर दो। कैश का लेजर में टू अमन, 7 मार्च को टू अमन, कैश का लेजर में 23,000, और डिस्काउंट अलाउड का लेजर में टू अमन, तो टू अमन बोल के डिस्काउंट अलाउड में जो डिस्काउंट का अमाउंट है 2,000। याद रहे, डेबिट में जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अलाउड है, और क्रेडिट में जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। ओके, और अमन का लेजर में बाई कैश और बाई डिस्काउंट अलाउड लिखना है, तो अमन का लेजर यहाँ पे है नहीं। ओके, 10 को आइए, 10 मार्च, को है सोल्ड गुड्स टू इशिता। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इशिता टू सेल्स। ओके, तो इशिता में आप टू सेल्स लिखोगे या सेल्स में बाय इशिता लिखोगे, तो कैश, बैंक और डिस्काउंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली इसका भी एंट्री यहाँ पे नहीं होगा।
ओके। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन, तो इसका जर्नल एंट्री होगा परचेज टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। ओके, तो परचेज में टू रोहन लिखना है, रोहन में बाय परचेज लिखना है। तो ना तो परचेज का लेजर है ना ही रोहन का लेजर है, कैश बैंक और डिस्काउंट का यहाँ पे लेजर है, तो इसका भी एंट्री नहीं होगा। ओके, अब आइए देखिए, ₹9,500 पेड टू रोहन इन फुल सेटलमेंट। हम लोग रोहन से कितना में खरीदे थे सामान 10,000 को, जब उनको पे कर रहे हैं तो रोहन को हम लोग फुल सेटलमेंट में 9,500 में पे कर दे रहे हैं। तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, रोहन को कितना देना था 10,000, फुल सेटलमेंट में हम लोग दे रहे हैं 9,500, हमारा 500 का डिस्काउंट मिल गया। ओके, तो लेजर पोस्टिंग करेंगे हम लोग, तो रोहन में टू कैश, फिर रोहन में टू डिस्काउंट रिसिप्ट, तो रोहन का अकाउंट यहाँ पे है नहीं, तो रोहन का अकाउंट में यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कैश और बैंक और डिस्काउंट का कॉलम है, कैश बैंक डिस्काउंट का लेजर है। रोहन का लेजर में टू कैश और टू डिस्काउंट रिसिप्ट लिखेंगे। ओके, तो अब कैश में किंतु क्या लिखेंगे, बाई रोहन। देखिए 15 मार्च बाई रोहन, कैश में 9,500, और डिस्काउंट रिसिप्ट में बाई रोहन 500 लिखा हुआ है, बाई रोहन डिस्काउंट रिसिप्ट में 500, ठीक है। चेक रिसिप्ट फ्रॉम इशिता ₹21,000 इन फुल सेटलमेंट। हम लोग इशिता को सोल्ड किए थे 22,000 में, उनसे हम लोग चेक रिसीव कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो चेक रिसीव कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में 22,000 का चेक रिसीव करना चाहिए, किंतु कर रहे हैं 21,000 का, दैट मीन्स हम लोग उनको 1,000 डिस्काउंट दिए। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू इशिता अकाउंट, तो बैंक का लेजर में लिख दीजिए टू इशिता, 18 मार्च को टू इशिता बैंक का लेजर में 21,000, और डिस्काउंट हम लोग उनको कितना दिए 1,000। ओके, क्योंकि हम उनको सोल्ड किए थे 22,000 में और उनसे हम फुल सेटलमेंट में 21,000 रुपया ले रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड में टू इशिता 1,000। ओके, और इशिता में बाई बैंक बाई डिस्काउंट अलाउड, तो इशिता का यहाँ पे लेजर हम लोग नहीं बना रहे हैं। ओके, अब पेड सैलरी, तो ये तो आप लोग को पता ही है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी का लेजर में टू कैश और कैश का लेजर में बाई सैलरी 25 मार्च, ये देखिए बाई सैलरी कैश का लेजर में पुट कर दिए 2,000। और जैसा कि आप लोग को बैलेंसिंग करने आता है, ओके, तब भी मैं एक बार आप लोग को बता दूं, हाँ इसमें ये चीज़ है कि डिस्काउंट कॉलम का बैलेंसिंग नहीं होगा, क्योंकि डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड है और क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसिप्ट है, बस उसका टोटलिंग करके आप लोग छोड़ दीजिएगा। 2,000 प्लस 1,000 3,000 हो गया, और डिस्काउंट का इधर 500 हो गया, ये हो गया, इसका बैलेंसिंग नहीं होगा। आप कैश और बैंक का बैलेंसिंग करते हैं, कैश का टोटलिंग है इधर 43,000, इधर भी लिख दिए 43, और इधर आपका 11,500 है, कितना कम है 31,500। लास्ट डेट पे 31 मार्च 2024 बाई बैलेंस सीडी माइनस करके 31,500। उसके बाद बैंक का लेजर 50,000 और 21,000 71,000, इधर भी 71,000, और इधर कुछ अमाउंट ही नहीं है, तो टोटल 71,000 कम है, तो लिखा ही हुआ है बाई बैलेंस सीडी, बैंक में लिख दीजिए 71,000, और इधर आप 1 अप्रैल 2024 को टू बैलेंस बीटी कर दीजिए, कैश का 31,500 और बैंक का 71,000। आशा करते हैं कि आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक समझ में आया होगा। फिर इसका मैं एक और सम लेके आऊँगा ताकि और कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो। तब तक के लिए थैंक यू।